क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अपनी अपार शक्ति को लंबे समय तक भूल क्यों गए थे? यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई भूल नहीं थी, यह शास्त्रों में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना का परिणाम था। बाल हनुमान जन्म से ही असाधारण शक्तियों से युक्त थे। पवन देव के पुत्र होने के कारण उनकी गति, बल और उत्साह सामान्य बालकों से कहीं अधिक था, लेकिन वे तब भी एक बालक ही थे, चंचल, जिज्ञासु और नटखट। ऋषि मुनियों के वन आश्रमों में बाल हनुमान का आना जाना होता था। वहां वे कभी तपस्या में बैठे ऋषियों को हल्के से हिला देते, कभी पूजा की सामग्री इधर उधर कर देते और कभी ध्यान में लीन मुनियों के आसन को हिला देते। यह किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि बाल सुलभ चंचलता से होता था। परंतु ऋषियों की साधना अत्यंत कठिन और संयमपूर्ण होती है। बार बार की बाधाओं से उनकी तपस्या भंग होने लगी। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाल हनुमान अपनी शक्ति से अनभिज्ञ थे। अंततः ऋषि मुनियों ने आपस में विचार किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह बालक दुष्ट है, बल्कि यह समझा कि असीम शक्ति बिना स्मरण और नियंत्रण के सृष्टि के लिए संकट बन सकती है। तब ऋषि मुनियों ने कहा, यह बालक अपनी शक्तियों को तब तक स्मरण नहीं कर पाएगा जब तक कोई उसे उनका बोध न कराए। यह कोई दंड नहीं था, यह कोई क्रोध नहीं था, यह शक्ति को मर्यादा में बांधने का उपाय था। उस क्षण के बाद हनुमान जी में शक्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह अप्रकट हो गई। वह शक्ति भीतर थी, पर स्मृति से बाहर। ऋषियों को ज्ञात था, एक दिन यही बालक धर्म की रक्षा करेगा। एक दिन यही बालक सीता माता की खोज में समुद्र लांघेगा, और एक दिन कोई उसे कहेगा, तुम्हें अपनी शक्ति स्मरण करो। यही कारण है कि लंका जाते समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, और वही शक्ति फिर जागृत हुई। बाल हनुमान की यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति यदि संयम से न जुड़ी हो तो वह स्वयं को ही बाधित कर देती है, और मर्यादा से बंधी शक्ति ही सच्ची महानता बनती है। यदि आप चाहते हैं बाल हनुमान की ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित सच्ची कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।